बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भाई बहन या बच्चे का नादरा का बेफाम मौजूद है और आप उसे स्मार्ट कौमी शनाख्ती कार्ड यानी स्मार्ट CNIC या फिर नाइकोब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज मैं आपको मुकम्मल आसान तरीके से बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के जरिए पाक ID ऐप इस्तेमाल करते हुए बेफाम को स्मार्ट CNIC या नाइकोब में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये पूरा अमल आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं, बस आपको हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पाक ID ऐप इंस्टॉल करें। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ऐप खोलने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखें, जिस बच्चे या फर्द का सिर्फ बेफाम बना हुआ है वो खुद अकाउंट नहीं बना सकता, इसलिए अकाउंट हमेशा वालिद, वालदा, भाई या बहन अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए बनाएंगे। यानी जिसके पास CNIC मौजूद है वही लॉगिन करेगा। लॉगिन के लिए CNIC नंबर दर्ज करें, पासवर्ड डालें जो पहले बनाया गया हो, या फिर फेस ID के जरिए भी लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आप ऐप की मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ID डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाएं और वहां कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, माई सेल्फ, माई ब्लड रिलेटिव। अगर आप अपना खुद का CNIC अप्लाई कर रहे हो तो माई सेल्फ मुंतखब होता है, लेकिन चूंकि यहाँ मामला बच्चे या फैमिली मेंबर का है जिसका सिर्फ बेफाम मौजूद है, इसलिए आपको माई ब्लड रिलेटिव मुंतखब करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार, बच्चा, भाई, बहन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगली स्क्रीन पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या उस शख्स का बेफाम मौजूद है। यहाँ आप यस मुंतखब करें, फिर बेफाम नंबर दर्ज करें। ये नंबर बहुत एहतियात से लिखें क्योंकि यही आपके बच्चे की शनाख्त का बुनियादी रिकॉर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, कन्वर्जन टू ID कार्ड, कन्वर्जन टू स्मार्ट ID कार्ड, कन्वर्जन टू नाइकोब। अब इनका मतलब समझे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर आम स्मार्ट CNIC कार्ड बनवाना चाहते हैं तो स्मार्ट ID कार्ड मुंतखब करें। अगर आप बैरून मुल्क के लिए कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नाइकोब मुंतखब करें। कन्वर्जन टू ID कार्ड ये पुराने या स्टैंडर्ड किस्म के कार्ड के लिए होता है। अपनी जरूरत के मुताबिक सही ऑप्शन मुंतखब करें और आगे बढ़ें। अब अगला मरहला फेशियल वेरिफिकेशन का होगा। ये वो मरहला है जहां दरखास्त देने वाले शख्स यानी वालिद, वालिदा या सरपरस्त की लाइव तस्वीर ली जाती है और शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि सिस्टम तस्दीक कर सके कि एप्लीकेशन असल बंदा जमा कर रहा है। तस्वीर लेते वक्त रोशनी साफ होनी चाहिए, चेहरे पर मास्क, चश्मा या टोपी नहीं होनी चाहिए, कैमरे के सामने सीधा देखना है। उसके बाद आपकी तस्वीर खुद ब खुद कैप्चर हो जाएगी। अगर आप किसी भी मालूमात जैसे तारीख पैदाइश में तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन इसके लिए इजाफी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है। अगर जरूरत ना हो तो इसे स्किप कर दें। अब आपसे पूछा जाएगा कि कार्ड कहाँ डिलीवर करना है। उसके चार ऑप्शन होते हैं, प्रेजेंट एड्रेस यानी मौजूदा पता, परमानेंट एड्रेस यानी मुस्तकिल पता, अदर एड्रेस कोई दूसरा पता, नादरा सेंटर यानी नादरा ऑफिस से वसूली। अगर आप चाहते हैं कि कार्ड घर आए तो प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस मुंतखब करें। अगर आप खुद नादरा ऑफिस से लेना चाहते हैं तो नादरा सेंटर मुंतखब करें। अब आपको प्रोसेसिंग कैटेगरी मुंतखब करनी होगी, नॉर्मल, अर्जेंट, एग्जीक्यूटिव। इनका मतलब नॉर्मल कम फीस ज्यादा वक्त तकरीबन 30 दिन, अर्जेंट दरमियानी फीस कम वक्त तकरीबन 15 दिन, एग्जीक्यूटिव ज्यादा फीस सबसे जल्द तकरीबन 7 दिन। अपनी जरूरत के मुताबिक इंतखाब करें। अब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अब आपके सामने दो किस्म की फील्ड आएंगी, मैंडेटरी फील्ड यानी लाजमी मालूमात, ऑप्शनल फील्ड्स यानी इजाफी मालूमात। मैंडेटरी का मतलब है कि ये मालूमात देना लाजमी है वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ऑप्शनल में आप चाहें तो इजाफी तब्दीलियां कर सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं। आप दोबारा एप्लीकेंट यानी बच्चे या मुतालिका फर्द की लाइव तस्वीर ली जाएगी। आप फ्रंट या बैक कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरा दायरे के अंदर रखें और हरकत न करें। तस्वीर लेने के बाद आप उसे क्रॉप, रोटेट, रिसाइज भी कर सकते हैं। अब आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा, यानी इस बात की इजाजत है कि आप अपनी मालूमात नादरा को दे रहे हैं। अब फिंगरप्रिंट्स का मरहला आएगा। अहम बात, अगर उम्र 10 साल से कम है तो फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाते। अगर उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है तो दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स और अंगूठे स्कैन करने जरूरी हैं। हर उंगली को अलग अलग स्कैन किया जाता है। अब दस्तखत का मरहला आता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ब्राउज और ड्रा सिग्नेचर। ब्राउज, अगर आपने पहले से कागज पर दस्तखत करके उसकी तस्वीर महफूज की हुई है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। ड्रा सिग्नेचर, अगर नहीं है तो आप मोबाइल स्क्रीन पर उंगली से बराह रास्त दस्तखत कर सकते हैं। अगर दस्तखत ठीक ना बने तो दोबारा भी किए जा सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स, अब जाती मालूमात मुकम्मल करें। मजहब, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, रहायश की मालूमात, तमाम लाजमी फील्ड जरूर मुकम्मल करें। एड्रेस डिटेल, अब आपसे प्रेजेंट, परमानेंट और वोटिंग एड्रेस पूछा जाएगा। ये वही जगह है जहां आप रहते हैं या वोट का रिकॉर्ड होता है। फैमिली वेरिफिकेशन, अब फैमिली मेंबर की बायोमेट्रिक की तस्दीक होगी, यानी किसी करीबी रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट्स या तस्दीक दरकार होगी।
سپورٹنگ ڈاکومنٹس: اگر آپ نائکوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پاسپورٹ کی کاپی، بیرون ملک رہائش کا ثبوت ضرور اپلوڈ کریں۔ سبمٹ اور ریویو: آخر میں آپ اپنی پوری اپلیکیشن ریویو کریں، تمام معلومات چیک کریں اور سبمٹ پر کلک کریں۔ درخواست جمع ہونے کے بعد آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی ملے گی۔ جب اپروول ہو جائے تو آپ پے نو پر کلک کریں۔ ایزی پیسہ، جاز کیش، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فیس ادا کریں۔ فیس جمع ہونے کے بعد آپ کا اسمارٹ کارڈ یا نائکوب آپ کے دیے گئے ایڈریس پر مقررہ وقت میں پہنچا دیا جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مکمل طور پر فائدہ مند رہی ہوگی۔ اگر آپ کو اپلائی کرتے وقت کسی قسم کی پریشانی کا سامنا آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔